से हम यहाँ आए थे, उसी उत्साह और उमंग के साथ कल हमें बिहार करना है, क्योंकि हमारे लिए प्रवेश इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि हमारे को गुरु ने जो निर्देश दिया कि अमुक जगह पर चातुर्मास करना है, चातुर्मास प्रवेश के साथ मन में यह प्रसन्नता होती है कि उन्होंने जो निर्देश दिया उस स्थान पर पहुंच गए चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास परिसंपन्न होता है तो खुशी इस बात की होती है कि उन्होंने जो निर्देश दिया था चातुर्मास करने का वह सुखे समाधे अच्छे ढंग से संपन्न हो गया, क्योंकि हमारा तो यह 52वां चातुर्मास है दीक्षा लेने के बाद, तो मंगल भावना ये सब क्रम चलते रहते हैं। किंतु अभी वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा मेरे बारे में, ये है ऐसे हैं वैसे हैं, इन्होंने ऐसा किया वैसा किया, जो भी कुछ कहा मैं मानता हूं। अभी ज्ञानशाला की बहनों ने एक गीत गाया, उसमें एक पंक्ति शायद इस प्रकार की थी, गुरु छाया नित है। एक वक्त चरण ऐसा आया था। मैं मानता हूं जिनके साथ गुरु की छाया है, गुरु का साया है, गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा और अनुकंपा है, तो वह चाहे अदना से अदना व्यक्ति क्यों न हो, वह हमेशा पूजा जाता है। आगे ये आ रहा है सबने यावे तारे सो गिहत्था गेणम पूजंती जैन जानंत तारे सा। भगवान महावीर कहते हैं कि जो आचार्य की आराधना करता है, आचार्य के वचन का अनुपालन करता है, उसका इंगित का अनुसरण करता है, उनके निर्देशों का पालन करता है, वह क्या होता है, आचार्य की भी आराधना करता है, समूह की आराधना करता है और सब लोगों में वह पूज्य होता है। तो मैं मानता हूं हमने गुरु निर्देश का हमेशा अधिमान दिया, क्योंकि श्रद्धेय मंत्री मनुष्य की हमेशा ये शिक्षा रही कि गुरु की वाणी को, गुरु के वचन को हमेशा शास्त्र के वचन के समान मान करके आगे बढ़ो तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। और वे ये भी फरमाते थे कि गुरु सहज भाव से जो निर्देश देते हैं उसका पालन कर लो, उसमें कोई इप्स और पट्स मत लगाओ, उसमें कोई रास्ता मत निकालो। रास्ता निकालने के लिए हमारे पास बहुत स्कोप है, हम चाहे तो उसको बदला सकते हैं, चाहे तो और कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत स्कोप है, परंतु उस स्कोप का यूज मत करो, जहां तक हो सके वहां जाओ। मुझे याद है श्रद्धेय मंत्री मनुष्य का चातुर्मास लुधियाना फरमाया। जब लुधियाना जाते हम सदासर पहुंचे तो मनुष्य के वो क्या बोलते माता निकल गई, इंग्लिश में क्या कहते हैं, चिकन पॉक्स निकल गया, भयंकर जलन थी। लोगों को लगा कि महाराज अब 2 दिन लेना आपका बिहार में होगा। बिहार क्यों नहीं होगा, देख लेना 15-20 दिन के अंदर अंदर मैं बिहार कर जाऊंगा। मनुष्य का अपना मनोबल था, थोड़ा उपचार हुआ, जलन समाप्त हो गई। आचार्य से महाप्रज्ञ आया, जब तक ठीक ना हो यहाँ से बिहार नहीं करे। मनुष्य का नहीं, अपना चौमासा लुधियाना फरमाया हुआ है, अपने को तो वहीं पर ही जाना। तो थोड़ी अस्वस्थता भी थी, तो भी मनुष्य ने वहां से बिहार किया कि नहीं, अपने को जिस क्षेत्र का इंगित मिला है अपन वहां जाएंगे तो अपने लिए अच्छा है। तो वही संस्कार हमें खून में आचार्य प्रवर के मिलेगा। जब सूरत हमने 2 चतुर्मास किए, सहयोग अच्छा मिला। जब विद्यासर से मैंने प्रस्थान किया आचार्य वर्ग का आशीर्वाद लेकर के, तो मैंने पूछा कि मैं सूरत जा रहा हूँ, आपकी अक्षय तृतीया फरमाई हुई है, तो जाऊंगा तो लोग तो मुझे पूछेंगे कि महाराज हमारे को कोई मार्गदर्शन दो, तो आपका यहाँ का सिस्टम जो हो, देना हो तो दो, नहीं देना हो तो हाथ ऊंचे कर दूंगा, मेरे को फायदा है, टाइम नहीं लगेगा, मेरे लिए तो अच्छा है। अच्छा उसमें नहीं, आप जो भी उचित समझे उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, आप जो निर्णय देना हो उनको निर्णय दे सकते हैं। जो कुछ आपको लगे कि ये पूछना है तो उसको प्रस्तावित बना करके हमारे पास भेज सकते हैं, आपको जो देना कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा आप 2024 के चतुर्मास के संदर्भ में क्या मैं श्रोतवासियों को प्रेरणा दे सकता हूं?
आपकी क्या मर्जी है, आपका क्या चिंतन है। और फिर कहा कि आप सूरत के लिए बात क्यों करते हैं, 2024 का चतुर्मास सूरत ही हो, ये बात आप क्यों करते हैं। तो मैंने अपने लोचित दिए। अब वे बोलते तो है नहीं और माता भी है या कभी करे, तो क्या पता चले क्या सोचा क्या नहीं सोचा। किंतु मैंने ये समझा कि उनका विचार पॉजिटिव है। तो फिर कहा कि एक काम करें, मैं मेरी तरफ से ये कुछ नहीं कहता कि आप इसके लिए प्रयास करें, क्योंकि आपका चतुर्मास सूरत में है, तो आप न्यारा के हिसाब से लोगों में अगर इस दृष्टि से प्राण फूंकते हैं तो मेरी मनाही नहीं है। तो सोचा ठीक है, और मैं प्रयास किया। सूरतवासियों को भी दिमाग में सेट नहीं था, किंतु उन्होंने प्रयास किया। आचार्य प्रवर ने कृपा कराई, 2024 का चतुर्मास सूरत में हुआ। उसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ कहने की अपेक्षा नहीं है। जो एक दायित्व तो मिला था, जो हमारी सीमा में रह करके, वह हमने अच्छी तरह से करने का प्रयास किया। हमारा अगला चतुर्मास ये समझो अघोषित रूप में घोषित था कि हमारा चतुर्मास अहमदाबाद साथ में होगा, किंतु जब सूरत से बिहार किया, बाहर निकले, तो आचार्य प्रवर ने एक दिन रात्रि में बुलाया कि आपको सोचा तो था, किंतु मुझे लगता है कि इस वर्ष आपका दिल्ली में रहना अपेक्षित है। आपके लिए कैसा रहेगा, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसा आपका चिंतन हो, ने आपकी अनुकूलता कैसी रहेगी। अनुकूलता प्रतिकूलता के बाद इतना ये लंबा क्यों है, इतना लंबा एक साथ मुझे चलना पड़ेगा, इतना थोड़ा सा है। बाकी आपका आशीर्वाद साथ है, आपकी कृपा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं इस संदर्भ में कल आपको निवेदन कर दूं, बातचीत करके, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो दृष्टि हो, जो मर्जी हो, जो कृपा हो, आप जो कराएंगे, क्योंकि ताकत आपकी रहेगी, बाकी तो मेरे कोई दिक्कत है नहीं। फिर अंकलेश्वर में पधारे, तो वहां पर आचार्य प्रवर ने रात्रि में मेरा दिल्ली की ओर विहार करने का आदेश दिया। मैं तो मानता हूं उनका निर्देश मेरे लिए सर्वोपरि है, उनकी दृष्टि मेरे लिए सबसे बड़ी दृष्टि है। और वहां से हम चले। एक बार तो लगा कि दिल्ली कितना लंबा है, ये रास्ता पार कैसे होगा, बहुत लंबा रास्ता है। और मैं कोई उड़न फटने वाला नहीं हूँ, और उग्र बिहारी तपो मूर्ति कमल कुमार जी स्वामी जैसा नहीं हूँ कि यहाँ से सीधा कूद करके बह जा, वैसा मैं चलने वाला नहीं हूँ। 40-40, 50-50 किलोमीटर वैसा मैं चलने वाला नहीं हूँ। मैं तो मेरी एक सीमा में चलने वाला हूँ, जिससे मेरी गाड़ी आराम से चलती रहे और मैं लंबे समय तक विचरता रहा। तो वहां से चला, चलते चलते हम अहमदाबाद भी आए। पहले अहमदाबाद में जा नहीं रहा था, फिर गया कि उदयपुर तक सूरत वालों ने सेवा की। उदयपुर से हमारी जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा दिल्ली ने कमान संभाली। वहां से लेकर दिल्ली तक जो व्यवस्थागत कार्य किया दिल्ली सभा ने और इनके जुड़े हुए कार्यकर्ताओं ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, और हम लोग दिल्ली में आ गए। दिल्ली में आए हुए हमें करीब करीब 6 महीने हो रहे हैं। अप्रैल लास्ट में 28 के आसपास आए थे, और करीब करीब ये समझो 2 महीना हम दिल्ली के प्राय प्राय उपनगरों में, लगभग सब तो नहीं कह सकता, किंतु प्रवास तो बहुत सीमित रहा, किंतु जाना लगभग मेरा हो गया कि एक बार कम से कम घूम लेंगे, क्योंकि चतुर्मास के बाद क्या निर्देश आ जाए कोई पता नहीं है। इसलिए एक बार तो घूम ही लेते हैं। घूमे और घूम करके यहाँ पर आए, पूर्वी दिल्ली में भी घूमे और 6 जुलाई को यहाँ प्रवेश किया। मेरा तो यह मानना है कि चातुर्मास कहीं पर भी हो, उसमें कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान रहता है, संस्थागत योगदान बहुत बड़ा रहता है। वह अगर साथ में जुड़ जाता है तो उसका परिणाम कुछ अलग ही आता है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पर संस्थाओं का क्रम भी बहुत अच्छा है, और हम जानते हैं कि मूल दायित्व, जो केंद्रीय दायित्व है, वह तेरापंथी सभा दिल्ली का रहता है। कई व्यवस्था ऐसी है जो हमारी दिल्ली सभा के साथ जुड़ी हुई रहती है। दिल्ली सभा के अध्यक्ष सुखराज जी सेठिया यहाँ है और बड़े जिम्मेवार और दायित्वशील है। उन्होंने बहुत अच्छे से हर चीज, हर व्यवस्था में उनका बड़ा योगदान रहता है। तो मैं मानता हूँ वह अपने आप में बड़ा मूल्यवान, मैं नाम तो एक का लेता हूँ, पूरी संस्था का ही, सब कार्यकर्ताओं का भी इसमें एक अलग प्रकार का योगदान रहता है। इसके अलावा मैं देखता हूँ, क्योंकि
हमारा चतुर्मास पूर्वी दिल्ली में हुआ। पूर्वी दिल्ली, मेरा यह मानना है, हमारे तेरापन समाज का 40% समाज पूर्वी दिल्ली में है, ऐसा मेरा आकलन है। और लगभग दिल्ली एनसीआर पूरा मिलाएं तो कम से कम 3,500-4 हजार परिवार दिल्ली में होने चाहिए, करीब करीब। अब 5-6 हजार हो सकता है डायरेक्टरी में 5-6 हजार आ जाए, वो बात अलग है। अभी जैसा मुझे लगता है उस हिसाब से इतने परिवार हैं, किंतु अगर केवल दिल्ली को लेकर चले तो मेरा मानना 3 से 3.5 साढ़े 3 हजार से ज्यादा गर्मी हो। तो जितने भी हैं, मैं मानता हूं, अभी जैन साहब ने कहा कि शाहदरा यह पूर्वी दिल्ली पूर्व है, यह उदय का क्षेत्र है, सूर्योदय का क्षेत्र है। तो जहां पर उदय होता है वहां जागृति पहले आ जाती है, तो फिर पश्चिम में और में वह भी जागरण का दौर व्यवस्थित रूप से हो जाता है। मैं मानता हूं पूर्वी दिल्ली का श्रावक समाज बड़ा जागरूक है, बड़ा सजग है और कार्य करने में कुशल है। यहाँ पर मुख्य रूप से, क्योंकि चातुर्मास की जो मूल व्यवस्थाएं होती है वह 13 सभाओं के अधीन होती है। यहाँ पर 3 सभाएं हैं, शाहदरा, गांधीनगर, गाजियाबाद। क्योंकि हमारा चातुर्मास शाहदरा क्षेत्र को मिला हुआ है, इसके मूल दायित्व शाहदरा सभा का होता है। उसके साथ चूंकि हमेशा हर वर्ष सामान्यतः गांधीनगर, कृष्णानगर में चतुर्मास होता है, इस बार वह चतुर्मास नहीं हो पाया, किंतु गांधीनगर के लोगों ने, गांधीनगर मतलब उस पूरी सभा क्षेत्र के लोगों ने इस चतुर्मास को अपना चतुर्मास माना और अपना चतुर्मास मान करके और उसी रूप में उसका उपयोग किया। जहां तक मैं समझता हूं, शायद एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन गांधीनगर सभा क्षेत्र से बस नहीं आई। शायद मेरे ख्याल से एक दिन भी ऐसा नहीं गया। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है एक दिन में 7-7, 8-8 बस भी आई होगी। जिस दिन जप का क्रम था उस दिन तो कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने जप किया था, अपने आप में एक कीर्तिमान था। तो इसके अलावा भी जब जब अपेक्षाएं हुई तब तक इन्होंने काम किया। तो मैं मानता हूं गांधीनगर के क्षेत्र के लोगों ने भी इस चतुर्मास में प्रवचन आदि का कार्यक्रमों में पूरा हिस्सा लिया, पूरा लाभ लिया। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और तभी तो हम देख लो, प्रवेश कहां से किया, गांधीनगर सभा क्षेत्र से किया, और जहां पर गया, इससे बड़ा और आप क्या समझ सकते हैं। तो क्योंकि इन्होंने लाभ लिया तो सोचा एक बार जाए। इसका मतलब ये नहीं कि गाजियाबाद ने कम लाभ लिया, गाजियाबाद ने भी पूरा लाभ लिया, क्योंकि चतुर्मास से पूर्व हम वहां गए, वहां की जितनी अपेक्षा थी, जितने समय तक, उतने समय तक इन्होंने बस का संचालन भी किया। आज इनको अपेक्षा लगी तो आज भी कर दिया, जैसा ठीक लगा उन्होंने किया। तो अभी जैसा इन्होंने निवेदन किया कि हमारे भवन का उद्घाटन उस समय में आप पधारना, उस समय में आप याद रखना, अगर गुरुदेव का कोई डिफरेंट निर्देश न आए तो अब हमारे से संपर्क कर लेना, उसके बाद देखेंगे। तो मैं मानता हूं ये भी क्षेत्र हमारा बड़ा उर्वर है। यहाँ के लोगों ने, क्योंकि पहले शाहदरा, गाजियाबाद एक ही क्षेत्र था, अभी नई सभा का गठन हुआ, आज भी उनका इसी तरह से जुड़ाव बना रहा है। मैं मानता हूं जिस क्षेत्र में चतुर्मास होता है, कम से कम उस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को पूरा जागरूक बनना पड़ता है, पूरा जागरूक। मैं मानता हूं यहाँ हमारे शाहदरा सभा के अध्यक्ष राजेंद्र जी सिंह की, मैं मानता हूं कि बड़े कर्मठ है। हम पिछली बार जब चतुर्मास किया श्रद्धेय मंत्री मनुष्य के साथ, तो भानु प्रकाश जी अध्यक्ष थे और राजेंद्र जी मंत्री थे। इस बार ये भानु प्रकाश जी बैठे हैं, इस बार ये अध्यक्ष है और सुरेश जी मंत्री हैं। किंतु मैं मानता हूं कि जो आगे होता है उसको सबसे पहले आना होता है, और जाता भी सबसे लास्ट में वही है, गरीबी वही बिछाता है, समेटता भी वही है, तभी वह अध्यक्ष होता है। पंजाब में जाते हैं कि प्रधान का काम क्या है, महाराज जी, दरी बिछाना और दरी बिठाना, जो प्रधान जी का काम होता है, ये उसका काम होता है। और जब अध्यक्ष पद से हट जाता है तब कहता है प्रधान जी आते नहीं हो, महाराज जी थक गए जी, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो इस तरह से होता है, किंतु इनको रेस्ट का कोई मतलब नहीं है। नाम तो मैं एक प्रतीक रूप में राजेंद्र जी का ले रहा हूँ, बाकी इनकी पूरी टीम पूरी सक्रियता के साथ, सजगता के साथ, और जो हमने दृष्टिकोण दिया उसके अनुसार काम किया। कभी ये नहीं महाराज ये तो संभव नहीं है, ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे संभव होगा। और मैंने इनमें एक विशेषता देखी,
काम करने में कोई कंजूसी नहीं। जहां अपेक्षा है वहां एक की जगह दो भी लगाया, जहां अपेक्षा नहीं है तो मजा रहे कि 1 रुपये भी खर्च हो जाए। संस्थाओं में यही होना चाहिए, तभी संस्थाएं जीवंत रहती है, सभी संस्थाएं अच्छी चलती है। क्योंकि ध्यान रखें तो वही काम, वही शाबाशी 1 रुपये में मिल सकती है, और वही चीज 3 रुपये में होती है, तो 3 रुपया बाड़ी क्यों खर्च करे? जब 1 रुपया में वही शाबाशी मिल रही है तो 3 रुपया क्यों लगाएगा? तो ये इनकी एक विशेषता देखिए। हो सकता है ये विशेषता किसी को समझ में आए ना आए, हमारे को तो बहुत अच्छे समझ में आई, तो कम से कम अच्छा लगा और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया। कोई भी काम होता, और काफी काम तो ऐसे थे हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें तो नया क्षेत्र होता है। भाई देखो ये प्रोग्राम आने वाला है, मैसेज 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 कार्यक्रम की पट्टी बनाना या बैनर बनाना, कुछ कहने की अपेक्षा नहीं। इतने सन्नद्ध हैं, इतने जागरूक हैं कि अच्छे ढंग से ये काम कर लेते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये साधना सभा के कार्यकर्ताओं का एक अच्छा समन्वय है, जिससे ये कार्यक्रम सफलता के आगे बढ़ सका। धर्मनगर के हमारे अध्यक्ष हैं निर्मल जी, गाजियाबाद का अध्यक्ष सुशील जी हैं, तो इनके पूरी टीम इसके साथ सक्रियता के साथ जुड़ी रही और बड़े अच्छे ढंग से, मतलब निर्मल जी तीनों भाई लगभग बराबर प्रवचन में एक साथ आते, पूरा परिवार। तो ऐसे सब जगह देखता हूँ, ये तो मैंने प्रत्येक में नाम लिया है, पूरे सभा क्षेत्र के लोग इस कार्य में जागरूकता के साथ लगे हुए हैं। 13 पंथ योग परिषद दिल्ली, ये तो लगभग पूरे दिल्ली क्षेत्र को कवर करती है। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने भी रात्रिकालीन जैन विद्या कार्यशाला हो या अन्य कोई जो छोटे मोटे कार्यक्रम हुए थे, उनमें भी इनका एक अच्छा योगदान रहा, और व्यवस्थापन में भी जहां जहां अपेक्षा थी वहां इनका भी योगदान रहा। 13 पंथ योग परिषद गांधीनगर, इनका भी बराबर आवागमन, प्रवचन में भाग लेना और सुनना करना, अन्य कोई मार्गदर्शन है उसको भी लेना। इनका कोई एक कार्यक्रम था, उसमें जाने के लिए जरूरत थी, तो हमने मुनि रम्य कुमार जी को चतुर्मास में वहां भेजा था, तो अच्छे ढंग से हुआ। तो युग परिषद गांधीनगर भी अपने ढंग से अच्छा काम करते रहे। पूरे पूर्वी दिल्ली क्षेत्र की एक ही महिला मंडल है। जब हम आए तो सरोजी शिपाणी इसकी अध्यक्ष थी, और हमारे आने के बाद ही ये हस्तांतरण हुआ था दायित्व का। उसके बाद मंगला जी आई, तो मैंने देखा हमारे इस प्रवास में मेला मंडल निरंतर कुछ न कुछ कार्यक्रम करती रहती है। इनका देखा कोई महीना ऐसा खाली नहीं जाता होगा कि कोई न कोई वर्कशॉप, कोई न कोई कार्यशाला, कोई न कोई संगोष्ठी, कोई न कोई प्रतियोगिता आयोजित है। और संस्थाओं में तो कभी कभी होता है, सभा तो मूल व्यवस्था के साथ जुड़ी हुई है, और संस्था की इनका कार्यक्रम मेला मंडल का जहां भी जाते हैं वहां अच्छे ढंग से चलता है। इन्होंने कितने सारे कार्यक्रम भी यहाँ भी किए थे और कार्यक्रम किए। तो मैं मानता हूँ कि मेला मंडल बड़ा सक्रिय है, और मुझे बताया गया कि 1000 से अधिक इसकी सदस्याएं हो गई, तो महानगरीय श्रेणी में आ गया, ये भी बताया गया। और इनके साथ सुनीता जी का भी अखिल भारतीय रूप में जुड़ा रहता है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम देखते हैं हमारी और संस्थाएं हैं, अनुव्रत समिति है, 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम है, ये भी अपने अपने जो कार्य क्षेत्र है उन कार्य क्षेत्र में निरंतर जागरूक है। हमारी केंद्रीय संस्थाएं भी है, वे भी अपने अपने ढंग से इस कार्यक्रम में भाग लेती है। और इसके साथ साथ मैं मानता हूं कि ये जो आयोजन हो रहा है आज, इतना विशाल हॉल है, रहने के लिए हमारे को इतनी अनुकूल जगह मिली। बाहर से यात्री सेवा में आते हैं, उनको भी पूरी अनुकूल जगह मिलती। कितने चाहिए? 4 लो, 5 चाहिए लो, 6 लो। ये कौन कह सकता है जिसके भीतर उदारता होती है। तो उस समाज संस्था के हमारे कार्यकर्ता आनंद जी गुच्छा हमारे इसके अध्यक्ष है, नाम इनका एक है, किंतु हमेशा कोई काम हो, कोई दिक्कत हो, फरमावा, ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वह हो जाएगा, ये अपने आप में बहुत विशिष्ट बात है। अभी के जैन साहब अभी बोल रहे थे कि ओसवाड़ भवन है, ये भी तो 13 पंथ का ही है। आज तक यही चतुर्मास यहाँ चल रहा है, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने कोई एक बात कही होगी, इसके उपलक्ष्य में ये बात कही, तो आज तक यहाँ चतुर्मास होता रहा है। बात सही है, ओसवाड़ समाज भवन कोई अलग नहीं है। आज भी देखते हैं जहां जब भी साधु साथियां आए, हमेशा ये ओपन रहता है, साधु साथियां विराजे,
कार्यक्रम करे, कुछ भी करे, हर टाइम ये सन्नद्ध रहता है। शायद राजेंद्र जी सिंह जी का कहने का तात्पर्य मैं ये समझा कि जैसे ओसवाल भवन 13 समाज के काम आता है, तो एक भवन 13 की सभा का हो तो ओसवाल समाज के भी काम आता है। शायद शायद इन्होंने इनके कहने का अभिप्राय शायद ये होगा मेरे ख्याल। जैसे कहने का अभिप्राय इस रूप में समझा कि ये इनके भी काम आता है, दोनों एक दूसरे के पूरे बंदे रहे, इनको थोड़े कमरों की शॉर्टेज हो वहां से ले ले, इनको छोटे गंभीर करके काम करें। शायद ये कहने का शायद ये होगा। तो मैं मानता हूं कि ये अपने आप में बहुत विशिष्ट बात है और इस ढंग से हम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ते रहें। और जैसा कि मैं जानता हूं समय काफी हो गया है, आज इस चतुर्मास में व्यवस्थाएं अच्छी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर हॉल खाली पड़े रहेगा। क्या सुना? मैं तो कहता हूं उन लोगों को सबसे ज्यादा धन्यवाद है कि जो नियमित रूप से प्रवचन का श्रवण करते हैं, नियमित रूप से। आज देखो सुबह सुबह सबके काम रहता है, सबसे बड़ा काम क्या है? आदमी लोगों का वहां से टिफिन बनाना। तो किसी न किसी रूप में आप मैनेज करके तो आते ही थे ना, कितने बड़े बहने कितनी और समय बद आती थी। और श्रावण भादव में तो ऐसा था कि जल्दी जल्दी चला तो कुर्सी रोका, और कई कई बार तो बहने या बैठ कर रख करके और ऊपर दर्शन करने आती। फिर कई दिनों के बाद वह आना छोड़ दिया। मैंने कहा कि आज तो ऊपर दर्शन करने आती, हमारा पेट को बेचा कोई उड़ जा, कोई उतार फेंक दे लोग, ये वास्ते रोकड़े कुर्सी बाहर में दर्शन कर गया। तो अब क्या करे, समय की जगह की शॉर्टेज। आज भी मैं देख रहा था जितनी कुर्सियां लगाई थी उससे करीब करीब 20-30 कुर्सियां एक एक लेकर के वह आ रही थी। और एक बार तो ऐसा लगा कि वो यह काम करने वाला तूफान अच्छा जिम्मेवार है काम करने में, वो एक कुर्सी लेकर के आया, उसके ऊपर 6-7 बहने कर मन दे वो तो बीच में छोड़ रहा था, रवाना हो गया, जगह लेना जगह ले लो। अब क्या करें? तो क्या करें, अब शरीर की स्थिति होती है, जैसे शरीर की स्थिति होती है उस हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि बैठ भी जाए तो फिर मुंह उठना में दिक्कत हो जाए। किंतु ये भी है कि आधा पौन घंटा 1 घंटा नीचे बैठ सकते हैं, तो नीचे बैठने की आदत ना। अभी तो हमारे जैन साहब भी नीचे बैठते हैं, समाई के साथ नीचे बैठ के करते हैं अभी भी इस उम्र में। तो देखो थोड़ा थोड़ा शरीर है और आप थोड़ा थोड़ा नीचे बैठने की भी आदत रखो, और थोड़ी बाकी जरूरत हो तो ऊपर भी बैठ गए, तो ऐसे भी हो सकता है। पर ठीक है, शरीर की जैसी स्थिति होती है वैसा क्रम चलता है। तो मेरा यह मानना है कि श्रवक समाज में जो उत्साह था, उपस्थिति थी, लोग कहां से चला करके आते थे। और मुझे तो याद है पर्यूषण का समय आया तब तो लोग मेरे ख्याल से 7:30 बजे से आना शुरू कर देते। मैं तो किया बड़ा 3:40 तक अनुष्ठान तो करना ही है, घरे ले करके 8 कर जा, मैं इतना जल्दी हमारा पास कुर्सी बन मिला। 8, 8:15 बजे तक तो जितनी कुर्सियां यहाँ पर होती सारे लगभग भर जाते, ऐसा मुझे सोचना है। और जिनको नीचे बैठने इसी हॉल में बैठना है उनको तो 8:30, 8:40 तक ये हॉल भर जाता। किंतु ओसवाल समाज का भवन इकाई तो लंबा नहीं है, किंतु हॉल खूब है। यह है, नीचे है, इधर महाप्रज्ञ भवन का भी है, और फिर आगे जब पंडाल बना देते हैं उसमें भी जगह रहता है, तो उसकी पूरी जगह का उपयोग यहाँ पर होता है। अब समस्या एक ही है कि जहाँ पब्लिक है वहाँ बड़ा हॉल नहीं है, जहाँ बड़े बड़े हॉल है वहाँ पब्लिक नहीं आती है। समस्या ये। अब साधना केंद्र में इतने बड़े बड़े हॉल है, अच्छे अच्छे हॉल है, शानदार हॉल है, मतलब इंटरनेशनल प्रोग्राम कर सके ऐसे हॉल है, तो पब्लिक आने का क्रम वहाँ ऐसा जमता नहीं है। और यहाँ पर पब्लिक आने की संभावना रहती है, वहाँ ये क्रम नहीं है। चलो एक एक समय होता है, फिर भी ऊपर नीचे करके इसका उपयोग करते हैं। चाहे टीवी में देखते हैं, सुनते हैं, तो भी सोचते हैं कम से कम घर पर बैठ जब यहाँ आएंगे तो जाते आते संतों के दर्शन तो हो जाएंगे। इस दृष्टि से भी लोग आते रहते थे। मैं मानता हूँ यहाँ के श्रावक समाज का जो उत्साह था, उमंग था, मैं उसकी सराहना करता हूँ, जिन्होंने यहाँ आकर के इतना अच्छा लाभ दिया। दिवाली के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में जो सबसे बिजिएस्ट क्षण होते हैं लोगों के काम करने के, तो फिर भी लोग बराबर आते रहे। मैंने दिवाली के दिन कहा था
कि साफ सफाई पूरी होगी, अब उड़ाव तो खत्म हो गया। तो फिर लोगों ने वापस उस ढंग से आना शुरू किया। भाई राजेंद्र जी कई दिनों से मंगल भावना समारोह का बोल रहे थे, तो आपको भी आज और जीसो हो गई उसी सबका कि भी आज लोग अच्छे ढंग से आए, आते रहे जाते रहे। मैं मानता हूँ कि मंगल भावना साधु समाज की मिलती है तो उसका एक प्रभाव अलग प्रकार का होता है। और मैं तो ये मानता हूँ, ठीक है, मेरे साथ बहुसुत शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि आचार्य प्रवर ने मेरे को उसमें नियुक्त किया था, किंतु जब मैंने गुरुदेव तुलसी के निर्देश से श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमती स्वामी के पास दीक्षा ली, तब तो बहुत दूर के अल्पश्रुत भी नहीं था, कुछ था ही नहीं। उनके एकदम चरणों में मैं उनके चरणों में आया, किंतु मेरा यह सौभाग्य रहा कि गुरुओं ने मेरे को हमेशा उनके चरणों में रखा। तो ऐसे मनीषी, ऐसे विद्वान, ऐसे प्रखर और अपने आप में फकड़ संत, द्वितीय संत, उनके सानिध्य में मुझे रखा। गुरुदेव तुलसी ने भी मुझे रखा। जब योगक्षेम व्यवस्था 1989 में, तो आचार्य श्री तुलसी ने यह निर्णय कर लिया था कि उदित का सिंगड़ा करना है। मेरे को बुला भी लिया। मैंने कहा कि गुरुदेव मेरे को सिंगड़ा नहीं बनाना, मैं तो मुनिषी के साथ रहता हूँ, वो सिंगड़ा कम हो गया, मैं आराम से काम करता हूँ। नहीं, जब बेटो योग्य हो जाएगा तो उसको कमाने के लिए बाहर तो भेजना ही पड़ता है। गुरुदेव आपका और बेटा भी बहुत बेटा है, तो आप काम कर दो, बस मेरा काम कर दीजिए। अच्छा तेरी इतनी इच्छा है, फिर मैंने को उसी रूप में रखा। फिर कलकत्ता की यात्रा भी उधर ही हुई। फिर वापस जब हम दिल्ली में दर्शन किए, तब तो 3-4 दिनों का मौका मिला। फिर वापस लाडू में दर्शन किए, तब भी गुरुदेव तुलसी ने फरमाया, मैंने कहा गुरुदेव आपकी ये कृपा दृष्टि है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी धरोहर है। फिर गुरुदेव ने फरमाया कि अगवाणी बढ़े, ये उदित का तो रूप ऐसा है कि कई अगवाणी से भी ज्यादा ऊंचा, मतलब इतना इसके साथ घुल मिल कर काम करता है। फिर लास्ट में आचार्य श्री महाप्रभु जी ने भी बहुत फरमाया, फिर तो मैं वहां था नहीं, परोक्ष रूप में मेरा कर दिया। तो मैंने यही लिखा, आपने मेरे को इस रूप में कृपा कराई है, किंतु मैं तो मनुष्य के साथ उसी तरह सहगामी के रूप में अपना कार्य करता रहूंगा। तो गुरुओं ने बड़ा ध्यान रखा। उसके बाद आचार्य श्री महाश्रवण जी ने मनुष्य को मंत्री मुनि के रूप में विरुद्ध दिया, पद पर अधिष्ठित किया और मेरा साज और सिंगाड़ा करके और मुझे श्रद्धेय मंत्री मनुष्य की सेवा में विधिवत रूप में नियुक्त किया। सिस्टम के हिसाब से सेवा में पहले भी था, नियुक्त किया। तो मैं तो मानता हूँ आज मैं जो कुछ भी हूँ, लोग कहते हैं कि मंत्री मनुष्य की छवि है वैसे है, तो मैं तो मानता हूँ मैं तो उनका ही दिया हुआ, जो दिया हुआ है उसी को ही बांट रहा हूँ, उसी को ही कर रहा हूँ। और मैं तो ये मानता हूँ उनका आशीर्वाद, गुरु कृपा मेरे साथ हमेशा रही है और श्रद्धेय मंत्री मनुष्य का आशीर्वाद भी मेरे साथ हमेशा रहा है। मैं जहाँ चलता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, मुझे लगता है कि मैं मंत्री मनुष्य के पास ही बैठा हूँ। उनका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे से श्रेयस्कर होता है। तो हमारा ये प्रवास बड़ा सफल रहा, सुखद रहा। और सबसे बड़ी बात है, इस बार नहीं बोलने वाला थोड़ा बोलने लग गया, नहीं बोलने वाला थोड़ा बोलने लग गया। केवल गाता ही नहीं, बोलता भी बहुत अच्छा है, गान का संगान का क्रम भी अच्छा है, बोलने का क्रम भी अच्छा है। तो इसके प्रति भी मैं मंगल कामना करता हूँ कि और अच्छा विकास करे। मुनि ज्योतिर्मय उसने भी अच्छा काम किया, अच्छा विकास किया है, वह भी अच्छा बोलता है, वह भी खूब विकास करता है, क्योंकि आगे से आगे ऐसे धरोहर बनेगी तभी तो संघ में आगे विस्तार होता रहेगा। अभी जैन साहब जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ और जिस कल्पनाशीलता के साथ बोल रहे थे, कौन कहता है कि जैन साहब 80 वर्ष के आसपास पहुंच गए? कौन कह सकता? आज भी इनकी कल्पनाशीलता देखते हैं, उत्साह देखते हैं, बस इतना ही है। ये उत्साह इनका सद्गुणित बना रहे, जिससे सब के सब उत्साहित बने रहे। क्योंकि लीडर उत्साहित रहता है ना, तो फिर फौज अपने आप आगे रहती है। सेनापति, मुझे कहा सेनापति अभी आप है, मतलब सेनापति आप है, तो आप अगर आगे तीर कमान लेकर के, ढाल लेकर के खड़े रहेंगे उत्साह के साथ, तो पीछे सुखराज जी समेत सारे के सारे उत्साही पहले से हैं और अधिक उत्साही बन करके काम करेंगे। तो मैं मानता हूँ आज इनका जो वक्तव्य कई बार सुनते हैं, किंतु लगा कि आज तो इन्होंने जिस उत्साह के उमंग के साथ और निडरता के साथ और कल्पनाशीलता के साथ बोला, तो लगता है
कि आचार्य प्रवर का आगामी प्रवास निश्चित रूप से हमारा सफल होगा, क्योंकि पूरी टीम सक्षम है। क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कितने कितने बड़े प्रोग्रामों को दिल्ली समाज ने आयोजित किया है, संयोजित किया है। यहाँ तो अनुभव के सब भंडार है, यहाँ तो कोई ज्यादा कुछ कहने की और की अपेक्षा भी नहीं है, सब एकदम जागरूक है। तो मैं मानता हूँ दिल्ली साधु समाज बड़ा जागरूक है। तो समस्या एक ही है कि यहाँ पर कार्यकर्ता का अंबार लगा हुआ, इतने कार्यकर्ता किसको कहाँ नियोजित करें, समस्या यहाँ पर यह है। और कार्यकर्ताओं से भी थोड़े ऊपर उठ करके एक नई श्रेणी और